ताबूत के अंदर एक औरत का कटा हुआ सर था। यह कटा हुआ सर एक तश्त में रखा हुआ था। तश्त में खून ही खून था। औरत की आंखें बंद थी, नीले होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। कमांडो शेर खान ने इस किस्म का डरावना मंजर पहले कभी नहीं देखा था। इसने जल्दी से ताबूत बंद कर दिया, जलती हुई मोमबत्ती उठाई और वीरान किले के सासेब ज़दा कमरे से निकलकर सुनसान राहदरी में से गुजरता हुआ इस छोटे से कमरे में आ गया जहाँ मुजाहिद शाहिद अली दीवार से टेक लगाए ऊँग रहा था। झरोके में से बारिश के दरख्तों पर गिरने की हल्की हल्की पुरस्रार आवाज़ रही थी। हवा और तेज बारिश का तूफान गुजर चुका था, अब सिर्फ हल्की हल्की बारिश हो रही थी। झरोके के बाहर जंगल में अंधेरा ही अंधेरा था। कमांडो शेर खान के कदमों की आहट से शाहिद अली ने चौंक कर देखा। शेर खान ने मोमबत्ती फर्श पर लगा दी। इनका गाइड मुजाहिद बशीर अली करीब ही फर्श पर गहरी नींद सो रहा था। शेर खान मुजाहिद शाहिद अली खान के पास बैठ गए। शाहिद अली ने पूछा, ये मोमबत्ती तुम्हें कहाँ से मिली है? शेर खान बोला, एक ताबूत के पीछे पत्थर की चौकी पर पड़ी थी। ताबूत? शाहिद अली ने हैरानी से पूछा, ये ताबूत यहाँ कहाँ से आ गया? कमांडो शेर खान ने इसे सारी कहानी सुना दी। यह आसेब ज़दा कहानी सुनने के बाद मुजाहिद शाहिद अली मुस्कुराते हुए बोला, भाई शेर खान, लगता है तुमने गनूदगी के आलम में चलते हुए कोई ख्वाब देखा है। कमांडो शेर खान ने कहा, हम लोग ख्वाब की दुनिया में नहीं, हकीकत की दुनिया में रहते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो चल कर खुद अपनी आंखों से वो सब कुछ देख लो जो मैंने तुम्हें बताया है। मुजाहिद शाहिद अली कहने लगा, इस वक्त हमें कोई काम तो है नहीं, चलो थोड़ी देर के लिए चल कर यही तमाशा देखते हैं। शेर खान ने मोमबत्ती पकड़ ली और रास्ता दिखाता शाहिद अली को इस कमरे में ले आया जहां इसने ताबूत के अंदर किसी औरत का कटा हुआ सर देखा था। ताबूत इसी तरह चबूतरे पर पड़ा था। कमांडो शेर खान ने कहा, यह वो ताबूत है जिसके अंदर एक औरत का कटा हुआ सर तश्त में पड़ा है। तुम खुद ताबूत खोल कर देख लो। तो हमारा तो डर खौफ से मुजाहिद कमांडो शाहिद अली का दिल भी पाक था। इसने फौरन आगे बढ़कर ताबूत का ढकना खोलकर अंदर झांक कर देखा और हंसकर बोला, कहाँ है औरत का कटा हुआ सर? यहाँ तो किसी मुर्दे की हड्डियों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। अब कमांडो शेर खान ने भी झुककर देखा, वाकई ताबूत में सिवाय मुर्दे की हड्डियों के और कुछ भी नहीं था। औरत का कटा हुआ सर बमा तश्त के गायब था। शेर खान ने हैरत से कहा, यकीन करो शाहिद भाई, मैंने औरत का कटा हुआ सर अपनी आंखों से देखा है। शाहिद अली बोला, तो फिर कहाँ चला गया? ये कहकर मुजाहिद शाहिद अली ने ताबूत बंद कर दिया और बोला, यह तुम्हारा वहम भी हो सकता है। आए अपने कमरे में चलकर कुछ देर आराम करते हैं, सुबह होने वाली है, हमें वापस झांसी भी जाना है। कमांडो शेर खान ने सर खुजाते हुए दिल में सोचा कि हो सकता है ये इसका वहम ही हो और इसके नीम ख्वाबिदा थके हुए जहन ने इसे ताबूत के अंदर किसी औरत का सर दिखा दिया हो। बहरहाल इसके पास इस किस्म की तोहमाती और गैर फितरी बातों पर गौर करने के लिए ना तो वक्त था और ना ये इसकी मुजाहिदाना कमांडो मिजाज के मुताबिक ही था। दोनों ताबूत वाले आसेब ज़दा कमरे से निकलकर अपने ठिकाने की तरफ चलने लगे। जब वो पुराने किले के इस आसेब ज़दा ताबूत वाले कमरे से निकल रहे थे तो इस वक्त ताबूत के पास एक औरत का हियोला नमूदार हुआ। औरत ने दुल्हनों वाला रेशमी लिबास पहन रखा था। इसने कमांडो शेर खान और शाहिद अली को आसेब ज़दा कमरे से बाहर जाते देखा। एक हल्की सियाह भरी और गायब हो गई। किले की दूसरी मंजिल वाले छोटे कमरे में आकर शेर खान और शाहिद अली पुरस्रार ताबूत के बारे में बातें करने लगे। शेर खान बोला, तुम मानो चाहे ना मानो मगर ये किला आसेब ज़दा है। मुजाहिद शाहिद अली बोला, भाई इस किस्म के पुराने सभी किले आसेब ज़दा होते हैं तो होते रहे, हमें क्या? शेर खान कहने लगा, शाहिद भाई, मुझे अब भी यकीन है कि मैंने अपनी आंखों से ताबूत के अंदर एक औरत का कटा हुआ सर देखा था। शाहिद अली ने कहा, भाई देखा है तो हमें इससे क्या लेना देना? तुम ये बताओ कि वापस निकलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा तो ख्याल है कि दिन निकलने वाला है, हमें यहाँ से चल पड़ना चाहिए। कमांडो शेर खान ने झरोके में से बाहर निगाह दौड़ाई। अबर आलूद आसमान पर शहर की धीमी धीमी सफेदी झलकने लगी थी। इसने कहा, ठीक है, हमें झांसी जाने वाली सुबह की गाड़ी मिल जाएगी, मैं बशीर को उठाता हूँ। इसने बशीर अली गाइड को जगा दिया। वो कलमा शरीफ पढ़ता हुआ उठ बैठा। झरोके में से आती शहर की धीमी धीमी रोशनी को देखते हुए बोला, सुबह हो रही है। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, बारिश भी हल्की हो गई है, हमें वापस चल पड़ना चाहिए। हाँ, बशीर अली ने कहा, रोहितगढ़ से हमें बम्बई से झांसी जाने वाली सुबह की गाड़ी मिल जाएगी, चलो। तीनों मुजाहिद किले से निकल आए। अब सिर्फ बारिश की फुहार सी पड़ रही थी। शाहिद अली और शेर खान ने अपनी गाइड और मुजाहिद बशीर अली को किले के पुरस्रार ताबूत के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। रात भर की तूफानी बारिश ने जगह जगह गढ़ों में पानी भर दिया था। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता शहरी की सफेदी में तहलील हो रहा था। गाइड मुजाहिद बशीर अली इन्हें एक दूसरे रास्ते से जंगल से बाहर ले गया। वो जब रोहितगढ़ के रेलवे स्टेशन को जाने वाली कच्ची सड़क पर आए तो सुबह के उजाले में सड़क दूर तक खाली नजर आ रही थी। सड़क पर बेशुमार छोटे छोटे पत्थरों की बजरी सी जमा थी। वो पैदल चलते रोहितगढ़ के स्टेशन पर गए। यहाँ से इन्हें झांसी जाने वाली सुबह की गाड़ी मिल गई और वो झांसी पहुँच गए। मुजाहिद कासिम जान झांसी के मुजाहिदों की तंजीम की खुफिया पनागाह में बेचैनी से इन लोगों का इंतजार कर रहा था। इन्हें देखते ही बोला, खुदा का शुक्र है कि तुम लोगों को देखा, मैं तो यही समझा था कि तुम भारत की CID के हत्थे चढ़ गए। कमांडो शेर खान ने कहा, रात बारिश का इस कदर जोरदार तूफान था कि हमें रात देवगिरी के किले में बसर करनी पड़ी। ठीक है, कासिम जान बोला,
ये बताओ कि तुम लोगों को टारगेट को करीब से देखने का मौका मिला है कि नहीं। मुजाहिद शाहिद अली कहने लगा, जितना देखना ज़रूरी था इतना हमने देख लिया है, अब हमें अपना मिशन शुरू कर देना चाहिए। मैं खुद भी यही चाहता हूँ, कासिम जान ने कहा। कमांडो शेर खान ने कहा, डैम की चट्टानी दीवार हमारा असल टारगेट है। हमारे पेश नज़र इस वक्त 2 मरहले हैं। पहले मरहले में हमें डैम की दीवार में सुराख डालने हैं। दूसरा मरहला इन सुराखों में ऐसा बारूद भरना है जो मिकदार में कम हो लेकिन तबाही में इंतहाई धमाका खेज हो। सबसे अहम मसला इस वक्त डैम की दीवार में सुराख करने का है। ये सुराख किसी प्रेशर ड्रिल के बगैर नहीं डाले जा सकते और प्रेशर ड्रिल ख्वाह कितना ही छोटा क्यों ना हो, इसकी आवाज़ ज़रूर पैदा होगी जो हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इस मसले का हल सबसे पहले सोचना है। कासिम जान बड़ी गौर से शेर खान की बातें सुन रहा था। कहने लगा, समझो कि ये मसला हल हो गया। इसके बाद कासिम जान ने कोने में पड़े संदूक में से छोटे साइज़ की एक मोटर निकालकर शेर खान और शाहिद अली को दिखाई और कहा, यह मोटर बैटरी से चलती है। इसके आगे बेहद मजबूत फौलादी कटर लगा हुआ है जो सख्त से सख्त पत्थर में भी बड़ी तेज़ी से सुराख डाल सकता है। शेर खान और शाहिद अली मोटर को गौर से देखने लगे। ये मुख्तसर से साइज़ की मोटर थी। इसके खाने में बैटरी लगी थी। मोटर के आगे 3 ब्लेडों वाला नोकीला कटर लगा हुआ था। इन फौलादी ब्लेडों का साइज़ नोक के पास आध इंच से भी कम था लेकिन पीछे इसका साइज़ 2 इंच था। कासिम जान कहने लगा, यह जर्मनी की बनी हुई काबिल एतमाद और ताकतवर मोटर है। इसमें जो बैटरी फिट है वो चार्ज की हुई है और 6 घंटे तक काम दे सकती है। मेरे साथ बाहर आओ। कासिम जान ने कटर मोटर अपने हाथ में उठाई और शाहिद अली और शेर खान को लेकर पनाहगाह के बाहर आ गया जहां बाएं जानिब एक चट्टान ज़मीन से तकरीबन 10 फीट बाहर निकली हुई थी। कासिम जान ने ड्रिल की नोक चट्टान पर एक जगह लगाई और इसका बटन दबा दिया। बड़ी धीमी आवाज़ के साथ ड्रिल ने चलना शुरू कर दिया। ड्रिल की नोक देखते देखते चट्टान की दीवार में घुस गई। इसके बाद ड्रिल के 2 इंच छोटे मजबूत ब्लेड भी चट्टान के सुराख के अंदर चले गए और 2 मिनट के अंदर अंदर चट्टान में 3 इंच चौड़ा और तकरीबन 10 इंच गहरा शुगाफ डाल दिया। कासिम जान ने ड्रिल बाहर निकाल ली। ड्रिल की मोटर चल रही थी। इसने कहा, तुम देख रहे हो कि इसकी आवाज़ इतनी धीमी है कि डैम के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड्स तक इसके पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कासिम जान ने ड्रिल की मोटर बंद कर दी। मुजाहिद शाहिद अली झुककर चट्टान के 3 इंच दहाने के सुराख को देखने लगा। शेर खान ने ड्रिल को लेकर इसका अच्छी तरह से जायजा लिया। फिर इसने भी चट्टान के सुराख को गौर से देखा। कासिम जान बोला, ड्रिल का साइज लंबाई में पूरे 12 इंच है। ये बड़ी आसानी से चट्टान में 10 इंच लंबा शुगाफ डाल सकती है। कमांडो शेर खान ने कहा, लेकिन कासिम भाई, डैम की दीवार बहुत बड़ी है। इसको धमाके से उड़ाने के लिए इसमें कम से कम 2 फीट तक गहरा सुराख डालना जरूरी है। कासिम जान ने जवाब दिया, ये मैं जानता हूँ, लेकिन इससे बड़ी ड्रिल की मोटर की आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी जो तुम्हारे मिशन के लिए ख़तरनाक होगी। बाकी जहाँ तक डैम की मजबूत दीवार में धमाका करने का सवाल है, इसका भी हल हमारे पास मौजूद है। अंदर आ जाओ। वो लोग अंदर छोटे से कमरे में आ गए। कासिम जान ने कोने वाले संदूक में से ही स्टील का एक चौकोर डब्बा निकाल कर खोला। इसमें इंजेक्शन की सुरिंज साइज के शीशे की नलकियां एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थी। कासिम जान ने एक नलकी बड़े एहतियात से उठाकर शेर खान और शाहिद अली को दिखाई और बोला, देखने में ये एक नाजुक सी नलकी है, लेकिन इसमें जो केमियावी स्याह रंग का मवाद है, इसमें इतनी ताकत है कि इसका धमाका 12 फीट मुरब्बे चट्टान को रेजा रेजा कर सकता है। शाहिद अली ने पूछा, क्या आपने इसका तजुर्बा किया है? कासिम जान ने कहा, इसका पहला तजुर्बा हमने आज से 6 माह पहले जम्मू पठानकोट रेलवे लाइन का एक पुल उड़ाकर किया था। ये पुल सारे का सारा चट्टानी पत्थरों से बना हुआ था और इस कदर मजबूत था कि आम बारूद वहाँ काम नहीं दे सकता था। हमारे मुजाहिदों ने सिर्फ एक नलकी पुल के दरमियान में इसी ड्रिल से शुगाफ में डाल रखी थी। जब रिमोट से इसका धमाका किया तो शायद तुम्हें यकीन ना है, इतना बड़ा और ताकतवर पुल आधे से ज़्यादा उखड़ गया था। इसके बाद भी हमने 3-4 जगहों पर इस धमाका खेज केमियाई मवाद को आजमाया और इसके इंतहाई हौसला अफजा नताइज बरामद हुए। मुझे यकीन है कि डैम की दीवार में अगर 5-5 फीट के फासले पर 10 शुगाफ डालकर इनमें ये नलकियां लगाकर रिमोट से इसका एक ही दफ़ा धमाका किया जाएगा तो दीवार में कम से कम 100 फीट चौड़ा शुगाफ ज़रूर पड़ जाएगा। जब डैम की झील में करोड़ों से भी ज़्यादा टन पानी एक ही दफ़ा 100 फीट शुगाफ से बाहर को जोर मारेगा तो पानी के बेपनाह दबाव से बाकी की दीवार भी टूट जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि यह फार्मूला काम कर जाएगा। कमांडो शेर खान ने कहा, कासिम भाई, आप इस कदर एतमाद के साथ कह रहे हैं और आप इसका तजुर्बा भी कर चुके हैं तो हमें इन नलकियों में भरे हुए केमियाई महलूल पर भरोसा करना पड़ेगा। मुजाहिद शाहिद अली कहने लगा, अब सवाल ये पैदा होता है कि डैम की दीवार में शुगाफ डालने के लिए इस पर चढ़ा कैसे जाएगा। हमारे मुशाहिदे के मुताबिक डैम की दीवार कई 100 फीट बुलंद है। दीवार हमवार होगी, जाहिर है दीवार पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी वगैरह किसी भी जगह नहीं बनाई गई होगी और हमें दीवार में ज़मीन से कम 50 फीट की बुलंदी पर जाकर शुगाफ डालने होंगे। इसके बारे में हमें सोचना है। झांसी रजाकार तंजीम के कासिम जान ने लम्हा भर तवक्कुफ के बाद कहा, मेरा ख्याल है इन लोगों ने दीवार की देखभाल और जांच पड़ताल के लिए दीवार के साथ कहीं कहीं लोहे की सीढ़ियां बनाई हुई हैं।
मगर इसकी तस्दीक के लिए तुम लोगों का खुद वहाँ जाकर एक बार मुशाहिदा करना बहुत ज़रूरी है। अगले दिन तीनों सरफरोश मुजाहिद बशीर अली, शेर खान और शाहिद अली एक बार फिर देवगिरी किले के जंगल की तरफ चल पड़े। दिन का वक्त था, धूप खूब निकली हुई थी, मौसम थोड़ा थोड़ा गर्म था। शेर खान बकरियां चराने वाले और शाहिद अली अपने पसंदीदा भेज सपेरे के हुलिये में था। बशीर अली ने वहाँ के आम देहातियों का लिबास पहन रखा था। देवगिरी के किले तक जंगल में वो साथ साथ चलते रहे। किले से आगे वो अलग अलग हो गए। ये उन्होंने तय कर रखा था कि इनमें कौन कहाँ और कौन किस जगह पर एक दूसरे से मिलेगा। कमांडो शेर खान जो बकरियां चराने वाले के भेस में था आगे आगे था और वो जंगल की दूसरी तरफ से एक लंबा चक्कर काट कर अपने तयशुदा निशान पर पहुंच गया। मुजाहिद शाहिद अली जो सपेरे के लिबास में था 10 मिनट बाद वहां पहुंच गया। 10-15 मिनट बाद बशीर अली भी देहातियों की तरह छोटी सी गठरी सर पर रखे हुए आ गया। तीनों एक चट्टान की ओट में झाड़ियों के पास छुप कर बैठ गए। जरा आगे नीचे को जाती वादी के प्याले की ढलान थी। इसके पहलू में कोई 300 फीट के फासले पर डैम की देव पेकर जमीन से ऊपर तक जाती हुई मजबूत और यहाँ से वहां तक फैली हुई चट्टानी दीवार थी। तीनों बड़े गौर से डैम की सकरी दीवार को देख रहे थे, जिसने डैम के आबी जखीरे के करोड़ों टन पानी की झील को नीचे वादी में जाने से रोक रखा था। दीवार पर बाहर को निकली हुई कहीं कहीं पतली झाड़ियां नजर आ रही थी। एक दो जगहों पर इन्हें दीवार के साथ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक जाती भूरी और स्याह लकीरें सी दिखाई दी। शेर खान ने अपने साथियों को वो लकीरें दिखाते हुए कहा, मेरा ख्याल है यही वो लोहे की सीढ़ियां हैं जो दीवार की जांच पड़ताल के लिए बनाई गई है। बशीर अली बोला, मेरा भी यही ख्याल है। शाहिद अली कहने लगा, इन लकीरों को करीब से जाकर देखना होगा। बशीर अली बोला, यह इलाका बड़ा हसास इलाका है और यहाँ यकीनी तौर पर इंटेलिजेंस के आदमी भेस बदल कर मौजूद होंगे। हमें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। कमांडो शेर खान ने कहा, हम हर तरह से मोहतात रहेंगे मगर करीब जाकर इन सीढ़ियों को देखना जरूरी है। इसने बशीर अली से कहा, बशीर अली तुम इसी जगह रहोगे, मैं और शाहिद अली आगे जाएंगे। चुनाचा बशीर अली को वहीं छोड़कर शेर खान और शाहिद अली झाड़ियों में से निकलकर प्याला नुमा वादी की ढलान उतरने लगे। नीचे वादी में जाने के बजाय वो ढलान के दरमियान में आकर झाड़ियों की ओट में डैम की दीवार की तरफ बढ़ रहे थे। इनके नीचे जो संगलाख और वीरान वादी थी, इसके ज़ेरे ज़मीन खुफिया पनागाहों में मिसाइल सैटेलाइट प्रोग्राम पर काम हो रहा था। इस बात का कभी इम्कान था कि वादी में सिक्योरिटी और खुफिया निगरानी का ज़बरदस्त इंतजाम किया गया होगा। इसी वजह से दोनों कमांडो ढलान पर मतवाजी चल रहे थे और वादी में नीचे नहीं आए थे। ढलान पर बेशुमार ऊंची जंगली घास, झाड़ियां और दरख्त उगे हुए थे। ये चीज़ें इन्हें बड़ी अच्छी आड़ मुहैया कर रही थी। इसके बावजूद वो बेहद मोहतात होकर चल रहे थे और एक दूसरे से सरगोशियों में बोल रहे थे। शाहिद अली जो सपेरे की भेस में था, इसके हाथ में बांस की लंबी छड़ी थी और इसने गेरवे रंग का पुराना सा चोला पहन रखा था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद झुककर और बांस की छड़ी से झाड़ियों को इधर उधर हिलाकर कुछ देख लेता था और अगर दूर से इसे कोई देखे तो यही समझे कि ये सपेरा सांपों को पकड़ने जंगल में आया है। शेर खान बकरियां चराने वाले के भेस में था और एक छोटा बकरी का बच्चा इसने गोदी में उठाया हुआ था। बकरी का ये बच्चा वो झांसी ही से अपने साथ लेकर आया था। वो एक दूसरे के दरमियान 20-25 फीट का फासला डालकर जा रहे थे। वो इस जगह आकर रुक गए जहाँ से ढलान डैम की दीवार के ऐन साल लगकर नीचे जाती थी। शेर खान ने दूर ही से शाहिद अली को नीचे इशारा किया। इसका मतलब था कि तुम दूसरी तरफ से होकर डैम की दीवार के पास पहुंचो। मुजाहिद शाहिद अली इशारा पाते ही एक तरफ को मुड़ गया। शेर खान जहाँ कर रुका था वहीं से नीचे उतरने लगा। बकरी का बच्चा इसने गोद में ही ले रखा था। डैम की दीवार के पास जहाँ जमीन की ढलान खत्म हो गई थी और वादी की झाड़ियाँ शुरू हो जाती थी, वहाँ आकर शेर खान बैठ गया। इसने बकरी के बच्चे को नीचे उतार दिया और इसकी गर्दन में बंधी हुई रस्सी का सिरा अपने हाथ में पकड़ लिया और अपने दाएं बाएं देखा। इसे वहाँ अपने सिवा कोई इंसान दिखाई न दिया। किसी तरफ से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। इसने अपने दाएं जानिब ऊपर को उठती हुई सैकड़ों फीट ऊंची डैम की दीवार को देखा। दीवार को देखकर दिल पर एक हैबत सी तारी होती थी। ये दीवार चीन से भी ऊंची दीवार थी। इस वक्त शेर खान के दिल में शक पैदा हुआ कि कासिम जान ने इसे जो ताकतवर धमाका खेज महलूल वाली सुरिंज टाइप की नलकियां दिखाई थी, वो अगर सारी की सारी इस दीवार में लगाकर इनका धमाका किया जाए तो इस देव हैकल दीवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। बकरी के बच्चे को शेर खान ने वहीं एक झाड़ी में बांधा और खुद बड़ी एहतियात के साथ चारों तरफ से चौकन्ना होकर डैम की दीवार के पास आ गया। इसने दीवार को हाथ लगाकर महसूस किया कि दीवार जैसे लोहे की बनी हुई थी। जरा आगे वो स्याह लकीर दिखाई दी जो दीवार के ऊपर तक जा रही थी। शेर खान ने चरवाहों की अदाकारी करते हुए जमीन पर से सूखी टहनियां उठाकर एक रस्सी से बांधकर इन्हें अपने सर पर रख लिया था। स्याह लकीर के पास आकर इसने देखा कि वाकई ये एक स्याह रंग का छोटा अहिनी जीना था जो दीवार के साथ चिमटा ऊपर तक चला गया था। ऊपर जाकर एक छोटी सी गैलरी बनी हुई थी जो दाएं से बाएं दीवार की मतवाजी दूसरी जमीनों की तरफ चली गई थी। इस गैलरी पर खड़े होकर शायद डैम की दीवार की जांच पड़ताल की जाती हो और जहां कहीं किसी जगह मुरम्मत की ज़रूरत हो तो वहां मुरम्मत कर दी जाती होगी। ये गैलरी और लोहे की सीढ़ी शेर खान के मिशन के लिए एक बहुत बड़ी नेमत थी। सिर्फ एक खतरा था कि अगर रात के अंधेरे में इस पर सर्च लाइट की रोशनी पड़ी तो इन्हें देखा जा सकता था।
शेर खान एक जगह बैठ गया। इसको कुछ फासले पर जहाँ दूसरी आईनी सीढ़ी डैम की दीवार के साथ ऊपर को जाती थी, शाहिद अली दिखाई दिया। शाहिद अली भी आईनी सीढ़ी के पास आकर रुक गया था। फिर वो वहीं बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो उठा और जिस तरफ से आया था इसी तरफ को वापस चला गया। इसके वापस मुड़ते ही कमांडो शेर खान भी वहाँ से वापस हो गया। जहाँ इसने बकरी के बच्चे को बांधा हुआ था वहाँ आकर बकरी के बच्चे को खोलकर गोद में उठाया और डहलान के ऊपर चढ़ने लगा। डहलान चढ़कर वो ऊपर दरख्तों में इसी जगह आकर बैठ गया जहाँ से दोनों कमांडो एक दूसरे से जुदा हुए थे। इतने में शाहिद अली भी सपेरा बना कांधे पर बांस रखे आ गया। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात न की। शाहिद अली भी इसी तरफ को चल पड़ा। दोनों एक दूसरे से फासले पर चल रहे थे। वो जंगल के मगरबी हिस्से में से होते हुए देवगिरी के पुराने किले की दीवार के पास आकर बैठ गए। मुजाहिद शाहिद अली ने आहिस्ता जगाया। डैम की दीवार के साथ लोहे की सीढ़ियां लगी हुई हैं। ऊपर जाकर दीवार के साथ एक छोटी सी लंबी गैलरी भी बनी हुई है। कमांडो शेर खान बोला, मैंने भी सब कुछ देख लिया है। इन सीढ़ियों की वजह से दीवार पर चढ़कर इसमें शगाफ डालने का काम आसान हो गया है। फिर भी हमें एक एक कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अगरचे कासिम जान ने जो हमें जर्मनी की बनी हुई ड्रिल दिखाई है, इसकी आवाज़ बहुत धीमी है। इसके बावजूद रात की खामोशी में इसकी आवाज़ डैम की दीवार के ऊपर गश्त करने वाले फौजियों के कान में पड़ सकती है। मुजाहिद शाहिद अली कहने लगा, हमारी कोशिश यही होगी कि ड्रिल की आवाज़ ऊपर तक न जाए। यही हो सकता है कि हम वक्फे के बाद ड्रिल को इस्तेमाल करें। शेर खान ने कहा, मैंने दीवार की मजबूती से अंदाज़ा लगाया है कि हमें इसमें शुगाफ डालने में 2 रातें ज़रूर लग जाएंगी। हमें कम से कम 10 शुगाफों में धमाका खेज महलूल रखना होगा। लेकिन एक बात है। वो क्या? शाहिद अली ने पूछा। शेर खान ने कहा, डैम की दीवार इतनी सख्त और मजबूत है कि मुझे शक है कि जो धमाका खेज महलूल हमें दिया जा रहा है वो धमाके के बाद शायद ही दीवार में इतना शुगाफ डाल सके कि डैम की झील का पानी वादी को गर्क-ए-आब कर दे। शाहिद अली कहने लगा, शेर खान, अगर हम डैम की दीवार में धमाकों के बाद 5-5 फीट के हुजम के शुगाफ भी डालने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन करो पानी का बेपनाह दबाव बाकी दीवार को खुद ही तोड़ डालेगा। खुदा करे कि ऐसा ही हो, शेर खान ने जवाब दिया। बहरहाल हमें 2 रातें देवगिरी के किले में ज़रूर रहना होगा। शाहिद अली ने हंसते हुए कहा, मेरा ख्याल है इस तरह शायद किले की भटकी हुई बदरू से भी तफसीली मुलाकात हो जाएगी। शेर खान संजीदा हो गया, कहने लगा, शाहिद भाई, तुम चाहे मेरा मजाक उड़ाओ, लेकिन मैं अब भी यही कहूँगा कि मैंने किले के अंदर जो ताबूत था इसमें एक औरत का कटा हुआ सर देखा था। छोड़ो शेर भाई इन बातों को, शाहिद अली बोले, चलो आप वापस चलते हैं और इस बकरी के बच्चे को यहीं जंगल में छोड़ दो। शेर खान बकरी के बच्चे को गोद में संभालते हुए उठा और बोला, अभी हमें जंगल के इस इलाके से गुजरना है जहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों की मौजूदगी का इम्कान है। वो दोनों वापस चल पड़े। जब वो जंगल में इस जगह पर पहुंचे जहाँ जंगल की सरहद खत्म होती थी और रोहितगढ़ के स्टेशन को जाने वाली सड़क इन्हीं दरख्तों के दरमियान सामने नजर आने लगी थी तो कमांडो शेर खान ने बकरी के बच्चे को वहीं छोड़ दिया। शाहिद अली ने कहा, बशीर अली को यहाँ रुकने के लिए कहा था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। शेर खान इधर उधर देखने लगा। मैं भी यही सोच रहा था कि बशीर अली कहाँ चला गया। इतने में दरख्तों के दरमियान से बशीर अली देहाती लिबास में निकल कर इनके पास आ गया। कहने लगा, जहाँ तुम लोग मुझे छोड़ कर गए थे वहाँ एक आदमी ने गुजरते हुए मुझे घूर कर देखा था। मुझे शुबा हुआ कि ये इंटेलिजेंस का आदमी ही हो सकता है। चुनाचे मैं वहाँ से गायब हो गया और जंगल के इस किनारे पर आकर छुप कर तुम्हारा इंतजार करने लगा। मुझे मालूम था कि तुम इसी जगह जंगल में से बाहर निकलोगे। अब मुजाहिद बशीर अली भी इनके साथ चलने लगा। वो रोहितगढ़ के स्टेशन को जाने वाली सड़क पर चल रहे थे। बशीर अली ने पूछा, तुम्हारी मुशाहदाती मुहिम कैसी रही? शेर खान ने कहा, हमने डैम की दीवार को बड़े करीब से जाकर देखा है। कासिम जान का ख्याल दुरुस्त था। डैम की दीवार पर लोहे की 3-4 सीढ़ियाँ ऊपर तक चली गई हैं। दीवार में सुराख डालने और धमाका खेज मवाद भरने में ये हमारी मदद करेंगे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।